खंड ब लघुरात्मक प्रश्न 4 से 15 तक, प्रत्येक 2 अंक का है। क्वेश्चन नंबर 4, मान लीजिए कि समस्त त्रिभुजों का समुच्चय ए है और ए में आर इक्वल T1, T1 T2 के समरूप है, द्वारा परिभाषित संबंध आर है। तो सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। तो आर दिया हुआ है, संबंध आर इक्वल T1, T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है, ये संबंध दिया हुआ है। और ये क्या है? समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, ये दिया हुआ है समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। अब पहले समतुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए समतुल्य सिद्ध करना पड़ेगा। तो नंबर 1 समतुल्य सिद्ध करते हैं। समतुल्य माना T1 बिलोंग्स टू ए, समतल में ए क्या है? समतल में त्रिभुजों का समुच्चय है। अब क्या आ जाएगा? T1 R T1 या T1, T1 के समरूप है, T1 के समरूप है। अतः प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है, इसलिए T1, T1 बिलोंग्स टू R। अतः R स्वतुल्य है, अब दूसरा सिद्ध करना है सममित सिद्ध करने के लिए माना T1, T2 बिलोंग्स टू ए। तो ए क्या है? समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है, जिसमें 2 त्रिभुज ले T1 तथा T2। तो T1 R T2 तो क्या आ जाएगा? T1 T2 के समरूप है। तो या इस रूप में लिख सकते हैं T2 T1 के समरूप है, यानी T1 T2 के समरूप है, T2 T1 में भी क्या होगा? समरूप होगा। अर्थात T2 यानी TR T1, अर्थात T1, T2 बिलोंग्स टू R, तब T2, T1 बिलोंग्स टू R, इसलिए R सममित है। R क्या है? सममित संबंध है। अब तीसरा सिद्ध करना है। तीसरा संक्रामक के लिए, संक्रामक सिद्ध करने के लिए माना T1, T2, T3 बिलोंग्स टू A, तब T1 R T2 T1 T2 के समरूप है, फिर T2 R T3 यानी T2 T3 के समरूप है। तब यानी T1 T2 के समरूप त्रिभुज है, तो और T2 T3 के समरूप है, तो T1 और T3 भी क्या होगा? समरूप होंगे दोनों त्रिभुज। तो T1, T3 भी समरूप होंगे, इसलिए T1, T2 बिलोंग्स टू R, T2, T3 बिलोंग्स टू R, तब मान प्राप्त हो रहा है कि T1, T3 बिलोंग्स टू R। अतः R संक्रामक है। तो यहाँ समतुल्य भी है, सममित भी और संक्रामक भी है, इसलिए यहाँ R एक तुल्यता संबंध है। R क्या होगा? एक तुल्यता संबंध है। ये सिद्ध करना है, हैंड्स प्रूफ। अगला सवाल है, आयु A बराबर 1, 5, 6, 7 के लिए सत्यापित कीजिए कि A प्लस A' एक सममित आयु तथा A माइनस A' एक विषम सममित आयु है। तो A दिया हुआ है 1, 5, 6, 7 और A' निकालना है। तो पंक्ति को इस तरह, तो 1, 5 फिर आ जाएगा 6 और 7। अब सर्वप्रथम सममित आयु के लिए हल कर रहे हैं। सममित आयु A प्लस A', इसका मान निकालने हैं। A का मान तो है 1, 5, 6, 7 प्लस A' का मान आया 1, 6, 5 और 7। संगत आयु जोड़ देंगे तो 1, 1 कितना हो गया? 2, 5 और 6 कितना हो गया? 11, 6 और 5 कितना हो गया? 11 और 7, 7 कितना गया? 14 बराबर P आयु माना। अब P' का मान निकाल लेते हैं। P' बराबर पंक्ति को समझ लेंगे 2, 11 फिर 11, दूसरी पंक्ति 11 और 14 बराबर P' किससे बराबर हो गया? P के।
इसलिए P बराबर A प्लस A डैश एक सममित आयु है। दूसरा है विषम सममित आयु के लिए विषम सममित आयु, इसके लिए हल कर रहे हैं। क्या A माइनस A डैश, तो A तो है अपने पास 1 5 6 7 माइनस A डैश का मान प्राप्त हुआ था 1 6 5 और 7। सरल कर लेते हैं। 1 में से गया कितना गया 0, 5 में से गया -1 आ गया, 6 में से 5 गया प्लस का 1, 7 में 7 गया कितना गया 0 बराबर Q माना। अब Q डैश का मान निकाल लेते हैं। Q डैश बराबर पंक्ति को इस तरह में बदलेंगे क्या है 0 -1 1 0 आ जाएगा। अब यदि इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो 0 माइनस की प्लस का बन जाएगा -1 बन जाएगा और माइनस करके प्लस का 1 और 0 का 0 आएगा। ये वापस ये वाला मान प्राप्त हो गया तो किसके बराबर है Q के बराबर, तो माइनस Q। इसलिए Q डैश बराबर क्या आ रहा है -Q आ रहा है। अतः A माइनस A डैश एक विषम सममित आयु है, विषम सममित आयु है। अगला सवाल है यदि A बराबर -2 4 5 B बराबर 1 3 -6 है तो सत्यापित कीजिए कि AB का होल डैश बराबर B डैश इंटू A डैश। तो मान दिया हुआ है A इक्वल -2 4 और 5 है, तो A डैश का मान क्या आ जाएगा, पंक्ति को स्तंभ में आ जाएगा तो -2 4 और 5। इसी प्रकार B दिया हुआ है 1 3 और -6 दिया हुआ है, तो B डैश का मान आ जाएगा 1 3 और -6, पंक्ति को स्तंभ के रूप में लिख देंगे। अब पहले AB का मान निकाल लेते हैं। AB इक्वल A की वैल्यू है -2 4 5 और B की वैल्यू है 1 3 और -6। अब क्या करना है, गुणनफल करना है AB का। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ में -2 गुणा 1 से होकर क्या आएगा -2 आ गया। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ या 3 गुणा 2 से कितना गया -6 आ गया, माइनस प्लस हो जाएगा 6 गुणा 2 से होकर कितना गया 12, ये मान। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ यानी 4 से गुणा 1 का 4, 4 गुणा 3 से तो 12 और 4 गुणा 6 से 24 माइनस का 24, इसे 5 गुणा तो 5, 5 गुणा 3 से 15 और 6 से हो जाएगा माइनस का 30। अब LHS ले लेते हैं। LHS में A B का होल डैश निकालना है, AB का परिवर्तित निकालना है। तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के रूप में लिख देंगे, क्या -2 -6 और ये प्लस के 12। अब दूसरी पंक्ति लिखेंगे कितना जाएगा 4 12 और ये कितना जाएगा -24। तीसरी पंक्ति लिखेंगे 5 15 और -30। ये अब मान बचा AB होल डैश का। अब RHS इक्वल पहले RHS में क्या मान निकालना B डैश A डैश, तो B डैश का पहले मान रखेंगे तो 1 3 -6 और A डैश का मान प्राप्त हो रहा है -2 4 और 5। वही पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होकर क्या आएगा -2 आ जाएगा, फिर 1 गुणा 4 से हो जाएगा 4 ही रहेगा, 1 गुणा 5 से होगा तो कितना आएगा 5, वापस 3 गुणा 2 से होगा तो -6 आ जाएगा, 3 गुणा 4 से तो 12 और 3 गुणा 5 से तो 15। इसी बार -6 गुणा -2 से तो प्लस के 12 हो जाएंगे और इसी आ जाएगा -24 और 6 गुणा 5 से 30, ये -30 बराबर क्या आ जाएगा LHS। ये मान और ये मान दोनों क्या आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं, तो LHS बराबर RHS प्राप्त हो रहा है। हैंस प्रूफ यही सिद्ध करना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित समीकरण निकाय का आयु विधि से हल कीजिए। इन आयु विधि से हल करना है। 5x + 2y बराबर 3, 3x + 2y = 5। तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं 5 2 और आ जाएगा 3 और फिर आ जाएगा 2 और 2x और y, तो x और y इक्वल इधर मान है 3 और 5, तो ये इस रूप में आ जाएगा ax = b। तब कैपिटल X बराबर क्या आ जाएगा A 1 b। ये समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब सारणिक A का मान निकाल लेते हैं। सारणिक A यानी 1 क्या आ जाएगा सारणिक 5 2 3 और 2 सरल कर लेते हैं। तो गुणा करेंगे पहले इसका तो कितना आएगा 10 माइनस सूत्र का 3 गुणा 2 से कितना आएगा 6, कितना मान बचा 4, नॉट इज इक्वल टू 0। अतः A 1 का अस्तित्व है। अतः A 1 का क्या है अस्तित्व है, A 1 का अस्तित्व है। तब एडजॉइंट A का मान निकालना है। एडजॉइंट A इक्वल, अब 2 × 2 क्रम में एडजॉइंट A के क्या करते हैं कि इन
दोनों को चेंज कर लेते हैं और इन दोनों का चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। 5 की जगह 2 आ जाएगा, 2 की जगह 5 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 5। तो सरल विधि, इन दोनों के आगे चिन्ह प्लस आ रहा तो माइनस आ जाएगा, तो यहाँ माइनस का 3 और ये माइनस का 2 हो जाएगा। अब ए इनवर्स बराबर सूत्र क्या होता है, 1 सारणिक ए एवं एडजॉइंट ए होता है। इसका मान कितना है, 4 देगा वो 1/4, 2 -2 -3 और 5। अब समीकरण 1 से x की वैल्यू क्या है, एक्स वाई, तो ये x और y इक्वल, इसका मान आ रहा है 1/4, ए नोट का मान 2 -2 -3 और ये 5, और b का मान है 3 और 5। तो 1/4 पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगा, यानी 2 गुणा 3 से कितना 6, माइनस 2 गुणा 5 से तो माइनस का 10। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ गुणा 3 गुणा माइनस के तो 9, और ये 5 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 25 बराबर 1/4। सल कर लेते कितना बचेगा, माइनस का 4, और ये बचेगा 16 प्लस का 4 का बाहर जा रहा है, दोनों में तो क्या जाएगा, इसमें तो 1 बार, इसमें 4 बार, जो मान किसके बराबर आ गया, x और y। तो दो अवयव समान होंगे यदि संगत घटक भी क्या हो, समान हो। तो तुलना से x बराबर -1, y बराबर कितना आ गया 4, x बराबर -1 आ रहा है और y बराबर कितना आ रहा है 4 आ रहा है। अगला सवाल है, k का मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए fx बराबर kx+1 यदि x लेस देन इक्वल पाई, cos x यदि x ग्रेटर देन पाई द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर क्या है, संतत है। तो 3 कंडीशन होगी। पर fx इक्वल क्या दिया हुआ है, बराबर के चिन्ह में kx+1 दिया हुआ है, x जगह पाई लिखेंगे तो यहाँ पाई आ जाएगा, f पाई इजिकल टू k पाई प्लस 1, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। सेकंड, x ग्रेटर देन पाई, तब fx क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन के लिए आ रहा है cos x आ रहा है, तो cos x fx बराबर क्या दिया हुआ है, cos x दिया हुआ है। अब कौन सी सीमा है, दाईं सीमा का सूत्र होता है लिमिट s टेंस टू 0 a प्लस एच, एक जगह आ रहा है पाई, तो पाई प्लस एच बराबर लिमिट s टेंस टू 0। अब x की जगह क्या मान लेंगे, पाई प्लस एच, तो इधर भी क्या लिखेंगे पाई प्लस एच, तो यानी कोस पाई प्लस एच बराबर, तो कोस 180 प्लस थीटा, कौन से तरफ में जा रहा है, तीसरे में, कोस तीसरे में क्या होता है माइनस का, तो माइनस बाहर लिख देते हैं, माइनस लिमिट s टेंस टू 0 क्या बन जाएगा कोस एच। अब कोस एच जगह 0 रखेंगे तो कितना माना 1 प्राप्त होगा, परंतु बाहर क्या आ रहा है माइनस, इसलिए माइनस का 1। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण तीसरी कंडीशन, x लेस देन पाई के लिए fx इजिकल टू क्या आ जाएगा, kx+1 आएगा। अब बाईं सीमा में क्या था, माइनस था, लिमिट s टेंस टू 0 f पाई माइनस h हो जाएगा, तो लिमिट s टेंस टू 0 k और यहाँ जाएगा पाई माइनस h प्लस 1। अब h जगह 0 रखेंगे तो 0 जगह क्या बनेगा मान kh+1, समीकरण नंबर 2। ये समीकरण नंबर 3 प्राप्त होगी। अब फलन क्या दिया रखा है, x इजिकल टू पाई पर संतत है, फलन x इक्वल पाई पर संतत है, तो फलन का मान बराबर दाईं सीमा बराबर बाईं सीमा, तीनों मान क्या होंगे, बराबर होंगे, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 बराबर समीकरण 3। तो a का मान है k पाई प्लस 1, इसका मान -1, इसका है k पाई प्लस 1 प्रथम तथा द्वितीय से, पहले तथा दूसरे से, प्रथम तथा द्वितीय से क्या जाएगा k पाई प्लस 1 इक्वल -1, यानी k पाई इक्वल माइनस का 2 हो जाएगा, यानी k इज इक्वल टू आ गया -2/पाई। तो आंसर पर k की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी, -2/पाई। अगला सवाल है, दर्शाइए कि fx बराबर mod x माइनस mod x प्लस द्वारा परिभाषित फलन f एक सतत फलन है जहां x एक वास्तविक संख्या है। तो माना fx इज इक्वल टू दे रखा है mod x माइनस mod x प्लस 1, माना gx इक्वल mod x मान रहे हैं, और hx इज इक्वल mod x प्लस 1 ये मान रहे हैं। अब यहाँ gx तथा hx दोनों ही फलन संतत है, gx तथा hx दोनों क्या है, संतत फलन है। इसलिए इनसे बने
फलन का अंतर भी इनसे बने फलन का अंतर भी संतत होगा। तो क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस मोड एक्स प्लस 1 भी संतत है, क्योंकि दो संतत फलनों का अंतर भी संतत होता है। अतः एफ एक्स बराबर मोड एक्स माइनस मोड एक्स प्लस 1 द्वारा परिभाषित फलन एफ एक संतत फलन है। अगला सवाल है, यदि y बराबर साइन इनवर्स एक्स है तो दर्शाइए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 0 है। तो दिया है y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स और सिद्ध करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 0 लाना है। अब y बराबर साइन इनवर्स एक्स है, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये तो हो जाएगा डी वाई, वाई का तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोनों क्रॉस गुणा कर लेते तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। अब दोनों पक्षों का क्या करें, वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल 1। अब पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन, करने पर, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो पहले 1 माइनस इसको स्थिर रखा, यू डॉट वी से इसको स्थिर रखा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर अवकलन होगा, पहले घात होगा तो 2 आ जाएगा और ये डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू, अब डी वाई अपॉन डी एक्स पुनः अवकलन होगा तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर स्थिर रहा और इस 1 माइनस स्क्वायर अवकलन का 1 का तो 0 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना आएगा 2x बराबर, इधर 1 का अवकलन कितना होगा 0, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यह आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल 0। अब दोनों पक्षों में किसका भाग देने पर, 2 डी वाई अपॉन डी एक्स का भाग देने पर, भाग देंगे 2 डी वाई अपॉन डी एक्स हट जाएगा, क्या मान बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 कट जाएगा, एक डी वाई अपॉन डी एक्स घात 1 बचेगी तो क्या मान बचेगा, एक एक्स बच रहा है, एक डी वाई अपॉन डी एक्स बच रहा है बराबर 0 बाद 0 आएगा और ये सिद्ध करना है एच पी एंड प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 12, फलन समाकलन साइन 2x cos 2x अपॉन रूट 9 माइनस cos 4 2x dx का मान ज्ञात कीजिए, इक्वल समाकलन साइन 2x cos 2x अपॉन रूट 9 माइनस cos 4 2x और dx। तो माना cos स्क्वायर 2x बराबर t मान रहे हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो घात आ जाएगी, यह आ जाएगा घात एकम हो जाएगी cos 2x इंटू, अब cos का अवकलन माइनस साइन 2x हो जाएगा, फिर 2x का वापस अवकलन क्या आएगा 2 और ये dx इज इक्वल टू dt, तो ये आ जाएगा माइनस 4 2 का 2 4 माइनस साइन 2x cos 2x dx इज इक्वल टू dt, तो माइनस 4 का भाग दे देंगे क्या मान प्राप्त हो जाएगा, साइन 2x cos 2x dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4 dt। तो इसमें मान देंगे साइन 2x cos 2x जैसे क्या लिखना है माइनस 1 अपॉन 4 dt, तो i बराबर समाकलन 1 अपॉन, ये तो बाहर 1 अपॉन 4 तो बाहर आ जाएगा माइनस का, और रूट में मान बचा रूट 9 को क्या लिखते 3 का स्क्वायर माइनस कोस की घात 4 और माना कोस स्क्वायर 2 स्क्वायर टी माना तो क्या बन जाएगा टी स्क्वायर बन जाएगा, टी स्क्वायर और ये डी टी, तो i बराबर माइनस 1 अपॉन 4 समाकलन 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर माइनस टी का होल स्क्वायर और ये डी टी। कौन सा सूत्र लगेगा, सूत्र समाकलन 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है साइन वर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो ए की जगह मान कितना आ रहा है 3 और टी की जगह मान टी आ रहा है, तो क्या लिख देंगे एक्स की टी आ रहा है, तो आई बराबर क्या मान बचा साइन वर्स
और एक्स की वैल्यू क्या है, टी है, और ए की जगह मान कितना है, 3 है, और 1/4 बाहर है तो -1/4 और ये प्लस सी, तो ये आ जाएगा -1/4 साइन वर्स टी की वैल्यू क्या थी, टी माना अपन ने cos स्क्वायर 2x को, तो ये cos स्क्वायर 2x/3 प्लस सी, या इसके शुरू में -1/4 साइन वर्स 1/3 cos स्क्वायर 2x प्लस सी। अगला सवाल है, प्रथम चतुर्थांश में वक्र y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, x बराबर 2, x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे सेक्टर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कौन सा चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में y स्क्वायर बराबर कितना है, एक तो 9x है, और रेखाएं x बराबर 2, x बराबर 4 और x अक्ष से घिरे सेक्टर का क्षेत्रफल निकालना है, x डैश y और y डैश। अब यहाँ परवलय कौन सा है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, तो इस प्रकार बनेगा, इस एक्स के अनुदिश होगा। अब पहला x बराबर 2, तो 1 और 2 3 और इस प्रकार 4 हो जाएगा, 2 वाली x बराबर 2 की रेखा ये जाएगी, x बराबर 2, ये तो हो गई x बराबर 2 की रेखा। अब x बराबर 4 की रेखा ये हो जाएगी, x बराबर 4। अब यहाँ इस बिंदु के निर्देशांक तो क्या हो जाएंगे, इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 2,0 और इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 4,0। अब प्रथम चतुर्थांश में ज्ञात करना है तो कौन सा आएगा, ये ऊपर वाला पार्ट आ जाएगा, तो लिमिट होगी 2 से लेकर कहाँ तक, 4 तक, और ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो प्रथम चतुर्थांश में वक्र y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, x बराबर 2, x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे सेक्टर का क्षेत्रफल बराबर समांगल, लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी, 2 से लेकर कहाँ तक है, 4 तक है, और x पे लेते y डॉट dx, तो लिमिट 2 से 4, y की वैल्यू क्या है, वर्गमूल हो जाएगा √3, √9x है तो क्या आ जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ √x यानी घात कितनी 1/2 और ये dx 3। अब इसका समाकलन कर लें, √x का समाकलन 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, और ये 2 से कहाँ तक है, 4 तक है, तो 3/2 आएगा, तो यह 2/3 हो जाएगा, कोष्टक x की पावर 3/2 और लिमिट है 2 से लेकर 4 तक, ये 3 से 3 कैंसिल, तो बाहर मान कितना बचा, 2, कोष्टक पहले 4 रखेंगे तो 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। अब 4 के लिए 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और होल का 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 3 यानी कितना आ जाएगा 8, 2 तो बाहर है, और ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 3 यानी 8 माइनस ये आ जाएगा 2√2, 2 का अंदर गुणा कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा 16 माइनस 4√2 वर्ग इकाई, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल 16 माइनस 4√2 वर्ग इकाई। अगला सवाल है, मान लीजिए कि 3 सदिश ए बी और सी इस प्रकार है कि मोड ए बराबर 3, मोड बी बराबर 4, मोड सी बराबर 5, और इनमें से प्रत्येक अन्य 2 सदिशों के योगफल पर लंबवत है, तो मोड ए प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात करना है। तो क्या है, दिया हुआ है सदिश ए का मापांक 3, सदिश बी का मापांक 4, सदिश सी का मापांक कितना है 5 है, और इनमें से प्रत्येक अन्य 2 सदिशों के योगफल पर लंबवत है, लंबवत यानी ए डॉट बी इक्वल 0, जैसे ए सदिश बी सदिश प्लस सी सदिश के योगफल का डॉट गुणनफल कितना है 0। इसी प्रकार जैसे बी सदिश है सी सदिश प्लस ए सदिश के योगफल के लंबवत है तो ये 0। इसी प्रकार सी सदिश ए प्लस बी इक्वल कितना है 0 है। अब मान निकालना है, तो पहले क्या कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो बराबर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी सदिश डॉट ए प्लस बी प्लस सी, तो गुणनफल आ जाएगा, इसको इस रूप में लिख सकते हैं मोड प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब इसका ए से इस ए का गुणा इससे बी प्लस सी से हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं ए डॉट ए का गुणा ए से प्लस ए गुणा बी प्लस सी लिख सकते हैं डायरेक्ट ही, तो ए डॉट बी प्लस सी प्लस इसी प्रकार बी का गुणा बी और ए सी साथ में रख दें, तो क्या बी डॉट ए प्लस सी सदिश प्लस बी से गुणा हो जाएगा बी डॉट बी
इसके बाद सी का गुणा ए प्लस बी से, तो क्या सी से डी डॉट ए प्लस बी, और फिर सी का गुणा से हो जाएगा तो सी डॉट सी, तो मान आ जाएगा, इधर से चलता रहेगा, ये डॉट है यानी मॉड ए का होल स्क्वायर प्लस इसका मान कितना देर का 0 प्लस इसका भी 0, ये मॉड बी का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस मॉड सी का होल स्क्वायर, ये मान प्राप्त होगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल, वहाँ पर ए का मान कितना 3, 3 का वर्ग कितना जाएगा 9, वहाँ पर बी का होल स्क्वायर 4 है, 4 का वर्ग कितना है 16, ये 5 है तो 5 का वर्ग 25, तो इनको जोड़ लेंगे तो मान कितना प्राप्त हो जाएगा 50। वर्गमूल ले लेते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल रूट 50, 50 यानी 5 रूट 2, इसका आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 11, ऐसी दो धन संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए ताकि x प्लस वाई बराबर 60 और एक्स वाई क्यूब उच्चतम हो। तो यहाँ दो धन संख्या x और y का मान ज्ञात करना है ताकि x प्लस वाई इक्वल 60, यहाँ x की वैल्यू निकालने क्या जाएगा 60 माइनस वाई, समीकरण नंबर 1 मान लें, और एक्स वाई क्यूब उच्चतम हो तो माना गुणा तो p माना प्रोडक्ट p इज इक्वल टू क्या है एक्स वाई क्यूब है। अब समीकरण 1 से मान रख लेते हैं, p इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या जाएगी 60 माइनस वाई की, और वाई क्यूब आ रहा है तो ये वाई क्यूब आ जाएगा, गुणा कर लेते हैं तो p इज इक्वल टू 60 वाई क्यूब माइनस वाई की घात कितनी आ जाएगी 4 हो जाएगी। अब इसके सापेक्ष अवकलन करने पर वाई के सापेक्ष, तो वाई के सापेक्ष अवकलन करने पर वाई के सापेक्ष अवकलन करेंगे क्या जाएगा डी पी अपॉन डी वाई इक्वल, वाई क्यूब 60 से गुणा करते 180, वाई स्क्वायर एक घात कम हो जाएगी 4 आ गया, एक घात कम वाई क्यूब, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब पुनः वाई के सापेक्ष अवकलन, वाई के सापेक्ष अवकलन करेंगे क्या जाएगा डी स्क्वायर पी अपॉन डी वाई स्क्वायर इक्वल, घात आ गया कि यानी कितना आ जाएगा 360 वाई माइनस 3 आ गया तो कितना हो गया 12 वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, वाई की वैल्यू निकालनी तो डी पी अपॉन डी वाई इक्वल क्या होगा 0, तब क्या जाएगा 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब इक्वल 0, तो 4 वाई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ इसमें भाग जाएगा कितनी बार 45 बार, माइनस 4 बार चला वाई क्यूब तो 1 वाई बचेगा इक्वल 0, ये 4 वाई को 0 हो जाएगा तो मान बचेगा 45 माइनस वाई इक्वल 0, या वाई इज इक्वल टू कितना जाएगा 45, तो वाई की वैल्यू कितनी प्राप्त हो रही है 45 प्राप्त हो रही है। अब वाई बराबर 45 आ गया। अब उच्चतम क्या देखना है एक्स वाई क्यूब क्या हो उच्चतम हो, तो इस वाले मान रखेंगे वाई बराबर 45, तब डी स्क्वायर पी अपॉन डी वाई स्क्वायर इक्वल 360 वाई की जगह 45 माइनस 12 ऐसे यहाँ आ जाएगा 45 का होल स्क्वायर, तो 360 इंटू 45 माइनस 12 इंटू 45 का यानी 45 इंटू 45, तो 45 कॉमन ले लेंगे तो यह मान बचेगा 360 माइनस, अब 45 को 12 से गुणा करेंगे तो मान प्राप्त हो जाएगा 540, तो मान किस में आ रहा है इसका मान नेगेटिव प्राप्त हो रहा है, 0 से क्या प्राप्त होगा छोटा प्राप्त होगा, यहाँ सरल कर लेते हैं तो मान आ जाएगा माइनस 8100 लेस देन 0, अतः वाई इक्वल 45 पर फलन उच्चिष्ट है यानी उच्चतम है। अब वाई बराबर 45 प्राप्त हो रहा है तो समीकरण 1 से x इक्वल 60 माइनस 45, तो कितना मान आ गया 15, तो x बराबर मान कितना प्राप्त हो रहा है 15, तो y का मान कितना आ रहा है 45, तो x का मान 15 और y का मान 45 है, जिनका योग करेंगे कितना आ जाएगा 60, और एक्स वाई क्यूब क्या है मुझे। सवाल नंबर 15, ए और बी स्वतंत्र घटना दी गई है जहाँ पी ए बराबर 0.3 पी बी बराबर 0.6, तो फर्स्ट है पी ए और बी का मान निकालना है। तो पहला दिया हुआ है पी ए और बी, यानी और का मतलब इंटरसेक्शन पी ए इंटरसेक्शन बी, और घटना क्या है परस्पर स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र होकर क्या होगा पी ए इंटू पी बी, तो पी ए का मान 0.3 इंटू पी बी का मान 0.6, तो आंसर आ जाए 0.18। सेकंड है इसका पी, यहाँ पी ए या बी, तो यहाँ पी ए और बी नहीं, और यहाँ है पी
ए और बी में कोई भी नहीं, तो पी ए या बी, तो यह आ जाएगा पी ए या बी इक्वल पी या का मतलब यूनियन ए यूनियन बी इक्वल सूत्र हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर तीनों मान है, पी ए का मान 0.3, पी बी का मान 0.6 माइनस पी ए इंटरसेक्शन का मान 0.18, तो ये मान आ जाएगा 0.9 माइनस 0.18 बराबर सरल करेंगे तो 0.72। तीसरा है पी ए और बी नहीं का मतलब डैश, तो पी ए और का मतलब इंटरसेक्शन बी नहीं यानी बी डैश बराबर दोनों घटना क्या स्वतंत्र है, इसलिए क्या आएगा पी ए इंटू पी बी का डैश आ जाएगा इंटू पी बी डैश यानी क्या आ जाएगा 1 माइनस पी बी ले सकते हैं, 1 माइनस क्या आ जाएगा पी बी, मान रख देते हैं 0.3 इंटू 1 माइनस पी बी का मान है 0.6, तो सरल करें 0.3 इंटू 0.4, तो इसका आंसर हो जाएगा। चौथा है पी ए और बी में कोई बी नहीं यानी दोनों में नहीं, तो क्या आ जाएगा पी ए डैश और यानी इंटरसेक्शन बी डैश, दी मॉर्गन प्रमेय के अनुसार ए यूनियन बी का होल डैश डैश यानी क्या लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए यूनियन बी, तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी का मान कितना आ रहा है 0.72 घटा देंगे तो मान कितना आएगा 0.28, ये इसका आंसर है।